जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड, पृष्ठ संख्या 241 242। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छुप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान के अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विश्वधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहई सिय समतुल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं अधिक और सुंदर दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी रूप स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है कि भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमंगलकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला।
देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए। अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दऊ भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब लोग राजलोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीरहि उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन से विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए। हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचारे वे राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जय श्री राम।